तो अगर आपको भी लोन की रिक्वायरमेंट है और आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल पा रहा या आपने प्ले स्टोर से कई एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करके भी देख लिया या आपका जो सिबिल स्कोर है वो काफी खराब है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा, अगर आपका सिबिल स्कोर खराब भी रहेगा तो भी आपको इस एप्लीकेशन पे लोन का अप्रूवल मिल जाएगा। पर कैसे जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको भी लोन की रिक्वायरमेंट है और आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल पा रहा तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपके पास भी पैन कार्ड है और मेरे पास भी पैन कार्ड है। मैंने इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पे मुझे पूरे 45,000 रुपये का लोन का ऑफर यहाँ पे मिल चुका है। अगर आप मेरे तरीके से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि आपको भी लोन का यहाँ पे अप्रूवल मिल जाए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मुझे यहाँ पे लोन का अप्रूवल मिला है वो मेरे सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर मुझे यहाँ पे जो लिमिट मिली है वो मिली है पूरे 45,000 रुपए की। अब यहाँ पे आप पूरे 5,000 से लेके और पूरे 45,000 रुपए का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। इसका आपको जो टाइम मिलता है वो मिलता है पूरे 6 महीने का या आपको मिलता है पूरे 9 महीने का। अगर मैं इसको लोन को 45,000 रुपए के लोन को अप्लाई करता हूँ तो मेरी मंथली की जो इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे बनेगी 5339 रुपए की, और नीचे आपको अपनी सिंपल सी केवाईसी कंप्लीट करनी है। पर उससे पहले आपको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस सीखना है और उसके बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लिया। एप्लीकेशन का नाम क्या है वो मैं आपको आगे चल के यहाँ पे रिलीव कर दूंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लिखा है कि आप यहाँ पे पूरे 60,000 रुपये तक का लोन आप यहाँ पे ले सकते हैं, जिसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको लगेगा 1.3% पर मंथ के हिसाब से। उसके लिए आपको नीचे आना है, गेट फंड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। आप जैसे ही क्लिक करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है इंस्टेंट लोन अप्रूवल, आप यहाँ पे ले सकते हैं, नो नीड डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे आपको नीचे मिलता है कि जो भी आपको लोन मिलता है आप उसको इंस्टेंट अपने बैंक खाते में ट्रांसफर भी यहाँ पे कर सकते हैं। दोबारा से आपको नीचे आना, गेट फंड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। आप जैसे क्लिक करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है आपका पैन नंबर। तो सबसे पहले आपको ऊपर एक बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है। नीचे आपको मिलता है कॉन्टैक्ट डिटेल, ये जो आपको शो कर रही है उसके नीचे आपको मिलता है पर्सनल डिटेल। अब देखो कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको डालनी है अपनी जो ईमेल आईडी है, उसके बाद आपकी जो बेसिक डिटेल है आपको पर्सनल डिटेल में आपको डालनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ और आपकी जो इनकम रहेगी वो आपको डालनी है। अब दोनों में से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे मैंने फिल कर दी, आपको भी अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड वाला एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, एड्रेस लाइन 2 में भी आपको अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपका जो पिन कोड है, उसके बाद आपकी जो सिटी है, उसके बाद आपकी जो स्टेट है वो आपको डाल के सेव वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो ईमेल आईडी है जिसको मैंने यहाँ पे ब्लर भी यहाँ पे कर रखा है, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपने जो एड्रेस लाइन में अपना एड्रेस वो आपको देखना है। उसके बाद आपको जो पिन कोड है, उसके बाद सिटी है, उसके बाद स्टेट है, नीचे आना है और सेव वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। तो उसके बाद आपको मिलता है आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपको जेंडर को सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपको मिलता है मेल, यहाँ पे आपको मिलता है फीमेल, यहाँ पे आपको मिलता है अदर। अब जैसे कि मैंने मेल में ऑप्शन पे क्लिक किया है, उसके बाद आपको नीचे आना, ऑप्शनमेट वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। सोर्स ऑफ इनकम आपको यहाँ पे डाल देनी है, मंथली इनकम आपको डाल देनी है। दोबारा से आपको नीचे आना है और सेव वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे मैं टैप करता हूँ अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट है। उसके बाद जो मेरी पर्सन डिटेल है वो भी मेरी यहाँ पे कंप्लीट है। दोबारा से आपको नीचे आना है, दोनों टिक वाले ऑप्शन पे टिक करना है और काउंटर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे मैं टैप करता हूँ तो फाइनल देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मुझे लिमिट मिली है वो मिली है पूरे 45,000 रुपये की। अब यहाँ पे आपको जो टाइम मिलता है वो मिलता है 6 महीने का, यहाँ पे आपको मिलता है 9 महीने का। यहाँ पे आपकी मंथली की जो इंस्टॉलमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगेगा 16% का। उसके लिए आपको नीचे आना है, केवाईसी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। तो इस लोन को मुझे 9 महीने के लिए अप्लाई करना है। अब जैसे कि मैंने 9 महीने वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, मंथली की जो इंस्टॉलमेंट है वो आपको चेक कर लेनी है। नीचे आपको आना है, आपके जो फादर का नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है, अपनी मदर का नेम आपको डाल देना है। मटेरियल स्टेटस आपको मिलता है जैसे कि अनमेरिड है या आप मैरिड है या आपका अदर है, तो तीनों में से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे सिलेक्ट करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है आधार नंबर। अब आपको ऊपर एक बॉक्स शो करेगा ये वाला, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है
और काउंटर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं अब आपके फोन नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के कंफर्म वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको बोलता है वी आर द वेरीफाई योर डिटेल। अब आपकी जो डिटेल है उसको यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा, उसके लिए आपको 1 मिनट का यहाँ पे वेट कर लेना है। तो जैसे हमने कुछ टाइम का वेट किया अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो लोन का अमाउंट है वो रहेगा पूरे 45,000 रुपये का। इसका मुझे जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 9 महीने का। मंथली की जो इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे बनेगी 5340 रुपये की, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको लगेगा 16% का। उसके बाद आपको जो टोटल इंटरेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा 3060 रुपये का, और यहाँ पे आपको जो टोटल रिपेमेंट है वो आपको करनी है 48,000 रुपये की। उसके बाद आपको नीचे आना टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पे आपको एक्सेप्ट करना है। और जैसे एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बार आपका जो लोन है वो दोबारा से शो कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपकी जो लोन की डिटेल है वो सारी डिटेल आपको चेक कर लेनी है। अब नीचे आपको मिलता है ट्रांसफर अमाउंट, आपके जो खाते में आएंगे वो आएंगे 44,311 रुपये। उसके लिए आपको नीचे आना है कन्फर्म वाले ऑप्शन पे आपको टिक करना है। अब जैसे टिक करते हैं दोबारा से आपको मिलता है कि सेट ऑटो पे का ऑप्शन। अब आपको सेट ऑटो पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है आपका बैंक का नेम। अब आपका जो सा भी बैंक का नेम है वो आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको मिलता है आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो ऑटोमेटिक आपके बैंक खाते से यहाँ पे कट हो जाएगी। उसके लिए आपको अपना ऑटो सेटअप इनेबल करना पड़ेगा। आप इसको नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, आप इसको डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो दोनों में से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना जो बैंक का नेम था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो सेविंग है या करंट है, दोनों में से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। नीचे आपको मिलता है आपका जो अमाउंट है वो रहेगा पूरे 45,000 रुपये का। उसके बाद आपको नीचे आना और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं उसके बाद आपका जो ऑटो डेबिट है वो ऑटो डेबिट आपका इनेबल यहाँ पे हो जाएगा। जब आपका ऑटो डेबिट इनेबल हो जाएगा तो 48 घंटे के अंदर आपका जो लोन है वो आपके बैंक के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्तों ये जो मुझे लोन मिला ना वो मिला क्रेडिट कार्ड के ऊपर। अब जो मुझे लोन मिला वो मिला एक्सिस बैंक से। अगर आपके पास भी एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड के साथ ही आप एक पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं, जहां से आपको एक्सिस बैंक की तरफ से लोन का अप्रूवल मिल जाएगा।